नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राजावत। आज मैं राजस्थान के जीके में कला और संस्कृति को लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बताऊंगा और उनका परिचय से लेकर लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। जो राजस्थान पुलिस, पटवार, बीएसटीसी, पीटीटी ऐसे सारे एग्जामों में और राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सारे को हमारे को कुछ एक ना दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उनके बारे में मैं आज आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बताऊंगा। राजस्थान के लोक देवता हम पहले एक ट्री के माध्यम से शुरुआत करेंगे। ट्री क्या है? गोपाराम है। ये ट्री लोक देवताओं की है। इसके अंदर कौन से लोक देवता जिसमें पंच पीर आते हैं? कौन से पंच पीर? पंच पीर लोक देवता होते हैं, उनमें सारे में ये गोपाराम ट्री का उपयोग होगा। कैसे होगा देखते हैं। गे का हो गया गोगा जी, पा का हो गया पाबू जी, और रा का हो गया रामदेव जी। क्या हो गया? राम देव जी। और मैं का हो गया मेहा जी, मांग लिया। मेहा जी मांग लिया। और हे का हो गया हड़पू जी, सांकला। हड़पू जी सांकला। राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर मैं पंचपीर के बारे में बता रहा हूँ। पंचपीर में एक मैंने ट्री का उपयोग किया है। ट्री क्या है? गोपाराम है। गो का हो गया गोगा जी, पा का हो गया पाबू जी, रा का हो गया रामदेव जी, मैं का हो गया मेहा जी मांग लिया, और हे का हो गया हड़पू जी सांकला। अब हम सबसे पहले रामदेव जी को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं? रामदेव जी को। रामदेव जी के बारे में हम निम्न लेवल से लेकर हाई लेवल से तक मैं आपको बताऊंगा। रामदेव जी, रामदेव जी, रामदेव जी कौन थे? कहाँ के रहने वाले थे? क्या थे? बचपन में इनका क्या नाम था? सब कुछ करके मैं आपको यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। रामदेव जी इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। ये मैं आपको परिचय पढ़ा रहा हूं, रामदेव जी का परिचय। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था, और इनको रामदेव जी को रामशाह पीर
राम शाह पीर लीले घोड़े वाला रूणी चारा धनी आदि नामों से जाना जाता था। क्या क्या नाम से? इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। और इन रामदेव जी के अन्य नाम क्या क्या थे? रामदेव जी के अन्य नाम थे राम सा पीर, लीले घोड़े वाला और रोनी जरा धनी। इन नामों से रामदेव जी को जाना जाता था। रामदेव जी का जन्म 1405 के अंदर हुआ था। 1405 ईसा 1405 ईसा में हुआ था। कहां पर हुआ था? बाड़मेर में। कहां पर हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। कौन सी तहसील में? शिव उडू कश्मीर में। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के शिवउड कश्मीर में हुआ था। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे। रामदेव जी के अन्य नाम है राम सा पीर, लीले घोड़े वाला, रोणी चारा धनी। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। जन्म 1405 ईसा पूर्व है। और माता का नाम मेणा दे। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर। क्या था? अजमल जी तंवर। यानी कि ये तंवर जाति के थे। कौन? रामदेव जी क्या थे? तंवर जाति के थे। और इनके पत्नी का नाम, ये एक बार देख लेना, इनके पत्नी का नाम क्या था? मैं यहां पर यहां पर लिख देता हूं। इनके पत्नी का नाम क्या था? नेतलरे। क्या था? नेतलरे। इनके पत्नी का नाम नेतलरे था। और इनकी पत्नी कहां की रहने वाली थी? अमरकोट की। अमरकोट कहां पर है? अमरकोट पाकिस्तान में, जो कि अब भारत का हिस्सा नहीं है। और इनके पिता का नाम क्या था? नेतलरे के पिता का नाम था दलेल। इनके पिता का नाम क्या था? दलेल सिंह। क्या नाम था? दलेल सिंह। इनके पिता का नाम दलेल सिंह था। ये तो इसका सामान्य परिचय हो गया। अब मैं कुछ और बातें इफेक्ट लेकर चलता हूं। अब इनके बारे में कुछ और बताता हूं। रामदेव जी एक कवि थे। क्या थे? रामदेव जी एक कवि थे। ये लिख लेना, कभी भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। रामदेव जी
कवि, रामदेव जी कवि थे। इन्होंने क्या लिखा था? कवि थे तो 24 वाणियां। क्या लिखा था? 24 वाणियां। 24 वाणियां इन्होंने लिखी थी। किन्होंने? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने 24 वाणियां लिखी थी। और रामदेव जी के भगत और उनके सहयोगियों को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मैं उनके बारे में बता देता हूं। रामदेव जी के सहयोगी या उनके भगत कौन कौन थे? रामदेव जी के भगत और सहयोगी कौन कौन थे? रामदेव जी भगत रत्ना रायका, हरजी भाटी और लंकी बंजारा। कौन कौन थे? रत्ना रायका 1 नंबर, 2 पर हरजी भाटी और 3 नंबर पर लंकी बंजारा। आपसे कभी भी और 3 ये दे दिए जाएंगे ऑप्शन के अंदर, 1 अदर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि रामदेव जी के भक्त या सहयोगी कौन थे। तो आपको क्या करना? आप नहीं थे, आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जो इसके अंदर अदर दिया जाएगा वही होगा। जबकि 3 कौन है? रत्ना रायका, हरजी भाटी और लंकी बंजारा रामदेव जी के भक्त और सहयोगी थे। बाबा रामदेव जी ने बाल्यकाल में यानी कि बचपन के अंदर किसको? भैरव राक्षस को का क्या किया था? वध किया था। बाल्यकाल में रामदेव जी ने किसका वध किया था? वध किसका किया था? भैरव राक्षस का। बाल्यकाल या बचपन में रामदेव जी ने वध भैरव राक्षस का किया था और यहाँ पर पोखरण को बसाया था। किसको? पोखरण को बसाया था। किसको मारकर? भैरव राक्षस को मारकर पोखरण को बसाया था। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर पूछ लिया जाए कि रामदेव जी ने किसको मारकर पोखरण की स्थापना की थी, तो आपसे ऑप्शन में क्या लगाना है? भैरव राक्षस लगाना है। और बाद में बाबा रामदेव जी ने अपनी बाबा रामदेव जी ने अपनी बहन कौन? सुगना। रामदेव जी की एक ही तो बहन थी, कौन? सुगना बाई का विवाह बाबा रामदेव जी ने सुगना बाई का विवाह किसके साथ किया था? पोंगलगढ़ के महाराजा कौन? पोंगलगढ़ के महाराजा कौन थे? पोंगलगढ़ के महाराजा पोंगलगढ़ के कौन से? पोंगलगढ़ के महाराजा विजय सिंह के साथ में कर दिया जाता है। रामदेव जी
बाद में क्या करते हैं रामदेव जी, जो ये पोकरण है, ये पोकरण पोंगलगढ़ के महाराजा विजय सिंह के साथ में किसका, सुगनाबाई का विवाह कर देते हैं। तो ये पोकरण है ना, सुगनाबाई को दहेज में दे देते हैं। किसको? दहेज में, दहेज में दे देते हैं। कौन? रामदेव जी सुगनाबाई को पोकरण दहेज में दे देते हैं। और रामदेव जी पोकरण को छोड़कर, पोकरण 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 को छोड़कर कहां चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं? रोनिजा में। कहां पर? रोनिजा में, रोनिजा में चले जाते हैं। और बाद में क्या, रोनिजा कहां पर है? रोनिजा में, रोनिजा में चले जाते हैं। रोनिजा में जाने के बाद में ये रोनिजा कहां पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर, जैसलमेर में रोनिजा है। ये ध्यान रखना है, आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, कुछ 4 अलग अलग दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा रोनिजा कहाँ है। तो रोनिजा आपको बताना कहां पर? जैसलमेर के अंदर। बाल्यकाल में भैरव राक्षस का वध करते हैं और पोकरण को बसाते हैं। बाद में अपनी अपनी बहन सुगना का विवाह पोंगलगढ़ के महाराजा के साथ में करते हैं और पोकरण दहेज में दे देते हैं। किसको? सुगनाबाई को। और सुगनाबाई को बाद में पोकरण रामदेव जी छोड़कर चले जाते हैं और रोनिजा में जाकर बस जाते हैं। अब रोनिजा के अंदर बसने के बाद में उनको अपनी दूसरी बहन यानी कि धर्म बहन बनाते हैं, जो वो किस जाति की होती है? उस बहन का नाम क्या है? डालीबाई। डालीबाई, डालीबाई है। ये किसकी है? मेघवंश की, मेघवंशी, मेघवंशी, मेघवंशी कौन है? ये डालीबाई मेघवंशी जाति की है और इसको अपनी धर्म बहन बना लेते हैं। क्या? धर्म बहन बना लेते हैं रामदेव जी। जबकि सुगनाबाई का विवाह तो भोजराज विजय सिंह के साथ में कर देते हैं। इसके बाद में एक पंथ चलाते हैं रामदेव जी। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। कामड़िया। डालीबाई के बारे में ऐसा कहा जाता है, रामदेव जी जब पोखरण छोड़कर रोनिचा जा रहे थे तब रास्ते के अंदर पेड़ के ऊपर झूले के अंदर डालीबाई वहां पर मिली थी इनको। तो डालीबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां पर मिली तो पेड़ के वृक्ष के नीचे मिली थी ये। अब ये कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं रामदेव जी। कामड़िया पंथ में क्या होता है? बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ कहां पर चलाया था? रोनिचा के अंदर चलाया था। कहां पर चलाया था? रोनिचा के अंदर, रोनिचा के अंदर चलाया था। बाबा रामदेव जी ने रोनिचा के अंदर कामड़िया पंथ चलाने के बाद उन्होंने निम्न जातियों को कैसे अंधता का आधार, किसका? अंधता का आधार रोनिचा में कामड़िया यानी कि कौन सी? निम्न जाति की, निम्न जातियों की, निम्न जातियों की, निम्न जातियों की, जातियों की अद्भुतता के आधार पर, आधार पर क्या? आधार पर, आधार 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 पर अद्भुतता को आधार पर दूर करने के लिए, दूर करने के लिए
और इन्होंने एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया था। उस धार्मिक आंदोलन में इस पंथ में महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर क्या एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया था। क्या चलाया था? धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन बाबा रामदेव जी ने एक धार्मिक आंदोलन चलाया था। इस धार्मिक आंदोलन में महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर 13 कलाकृतियों से परिपूर्ण एक नृत्य करती हैं, जिसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। यानी कि एक धार्मिक आंदोलन पर महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर 13 क्या मंजीरें बांधकर 13 कलाकृति किया करती थी। क्या एक के आंदोलन में क्या होता है? महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर 13 कलाकृतियां करती थी, जिसे क्या कहा जाता था? 13 ताली नृत्य कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? 13 ताली नृत्य कहा जाता था। 13 ताली नृत्य कहा जाता था। ये बाबा रामदेव जी द्वारा चलाई गई। अब मैं बता देता हूं 13 ताली नृत्य का उद्गम कहां से हुआ। आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि 13 ताली नृत्य का उद्गम कहां से हुआ है, तो आपको बताना है पादरला गांव। पादरला गांव कहां पड़ता है? पादरला गांव पड़ता है पाली के अंदर। पे से पादरला, पे से पाली, पादरला गांव। यहां पर लिख देता हूं मैं 13 ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहां से हुआ? पादरला गांव। पादरला गांव कहां पर है? पाली के अंदर। 13 ताली नृत्य का उद्गम हुआ पादरला गांव से। अब हम कुछ इनके और महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं, उसके अंदर देखना। ये क्या है? रामदेव जी का मंदिर है। क्या है? रामदेव जी का मंदिर है। अब जो ये है झंडा यानी ध्वज, ये ध्वज है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको ये 5 रंगों का होता है। कितने का? ये 5 रंगों का होता है। 5 रंगों का होता है। 5 रंगों का ध्वज होता है और इसका नाम क्या है? नेजा। जो रामदेव जी का ध्वज है उसको नेजा कहा जाता है। और इसकी में पूजा किसकी की जाती है? इसमें पूजा चरणों की। किसकी? चरणों की।
चरणों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर के अंदर, यानी कि इसे और दूसरा नाम क्या कहते हैं, पगलिया। पगलिया कहा जाता है। अब रामदेव जी के कुछ मंदिर हैं, उनके मैं बारे में बताऊंगा। रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है। रामदेव जी के ध्वज को नेजा कहा जाता है। इसके मंदिर के अंदर पगलिया यानी चरणों की पूजा की जाती है। अब रामदेव जी के मंदिरों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। रामदेव जी के मंदिर, रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको बताना हूं। रामदेव जी के मंदिर, पहला मंदिर है रामदेवरा के अंदर, जो रोनीचा जैसलमेर के अंदर है। रामदेवरा रोनीचा जैसलमेर, यहां पर किसका मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है। दूसरा है सूरता खेड़ा, दूसरा कहां पर है, सूरता खेड़ा। सूरता खेड़ा, सूरता खेड़ा कहां पर है, चित्तौड़ में, वहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है। तीसरा है विराटिया, विराटिया कहां पर है, विराटिया, विराटिया पाली के अंदर है। विराटिया कहां पर है, पाली के अंदर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा का मंदिर कहां पर है, तो आपको कहां पर बताना है, गुजरात में। कहां पर बताना है, गुजरात में। जबकि राजस्थान के अंदर पूछ लिया जाए, राजस्थान में छोटा रामदेवरा का मेला, छोटा रामदेवरा का मेला का मंदिर कहां पर है, मेला सॉरी मंदिर कहां पर है, तो आपको कहां पर बताना है, खुंडियावास, जो कहां पर पड़ता है, अजमेर के अंदर। कौन सा बताना है, खुंडियावास। खुंडियावास कहां पर है, खुंडियावास अजमेर में है, अजमेर में है। ये आपको ध्यान देने वाली बातें, इन चीजों को आपको ध्यान देना है। अब कुछ रामदेव जी के मेलों के बारे में बता देता हूं। रामदेव जी के मेले कहां कहां पर बढ़ते हैं। रामदेवरा पहला लेते हैं, रामदेव जी का मेला रामदेवरा के अंदर। कहां पर लेते हैं, रामदेवरा के अंदर। रामदेव जी, रामदेवरा मेला ये कहां पर विराजता है, रामदेव जी का मेला रोनिचा में। कहां पर, रोनिचा, रोनिचा, रोनिचा कहां पर है, मैंने पहले ही बताया रोनिचा कहां पर है, रोनिचा जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर, रोनिचा जैसलमेर में है। अब और इनके बारे में बता देता हूं, ये कब से, इनका आरंभ कहां से होता है, आरंभ, आरंभ, आरंभ रामदेव जी के मेले का आरंभ भाद्र शुक्ल द्वितीया, भाद्र शुक्ल द्वितीया से, भाद्र शुक्ल द्वितीया से, भाद्र शुक्ल द्वितीया से कब तक, भाद्र शुक्ल की एकादशमी तक, भाद्र शुक्ल
एकादशमी तक। भाद्र शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी इस दिन इनका क्या हुआ था, जन्म माना जाता है और इस दिन इनकी समाधि मानी जाती है। तो क्या करना है, ये भाद्र शुक्ल को और किस नाम से जाना जाता है भाई, किस नाम से बाबेरी दूज के नाम से जाना जाता है। किसकी, बाबेरी दूज की नाम से, बाबेरी दूज, बाबेरी दूज के नाम से भी जाना जाता है। और इसे बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज। क्या कहते हैं, बीज भी कहते हैं। दूज कह दो या बीज कह दो। ये रामदेव जी का भाद्र शुक्ल द्वितीय या बाबेरी दूज को जन्म हुआ था और भाद्र शुक्ल एकादशी को इनकी समाधि हुई थी। यहां पर जन्म लिख देना, जन्म, और यहां पर समाधि, समाधि ली थी। अब कुछ और इफेक्ट है, क्या है मैं बता रहा हूं। बाबा रामदेव जी के जो ध्वजा चढ़ाई जाती है वो किस रंग की चढ़ाई जाती है, सॉरी ध्वजा नहीं, घोड़े। बाबा रामदेव जी के मंदिर के अंदर, बाबा रामदेव जी के मंदिर के अंदर कैसे जो घोड़े चढ़ाए थे वो किस रंग के चढ़ाए जाते हैं, पीले व सफेद रंग के, पीले व सफेद रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। बाबा रामदेव जी के मंदिर के अंदर पीले व सफेद रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और ये घोड़े कहां पर, ये घोड़े बनाए जाते हैं पोखरण के अंदर। कहां पर, पोखरण के अंदर। पोखरण जो सुगनाबाई को रामदेव जी ने दहेज के अंदर दे दिया था, वहां पर बनाए जाते हैं। और रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, रामदेव जी के घोड़े का नाम, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, लीला। कौन सा, हम कहते हैं ना, पहले बताया था शुरू में किन के नाम, लीले घोड़े वाला। तो यहाँ पर रामदेव जी के घोड़ा कैसा है, घोड़े का नाम या रंग कैसा है, लीला। लीला घोड़े वाला, लीला नाम है, लीले घोड़े वाला, लीले घोड़े वाला, लीले घोड़े वाला भी लिख सकते हो या लीले भी लिख सकते हो, लीले घोड़े वाला। और रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत है। ये मैंने पहले बता चुका हूं कि रामदेव जी एक तंवर जाति के लोग। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, रामदेव जी के मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है, वो आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी के मंदिर के अंदर, मंदिर में पुजारी किस जाति का होता है, तंवर जाति का होता है। किस जाति का होता है, तंवर जाति का होता है। रामदेव जी के मंदिर के अंदर तंवर जाति का क्या होता है,
पुजारी होता है। अब जो रामदेव जी की लोग क्या जो लोग पैदल यात्रा करते हैं उनको क्या कहते हैं? जो जात्रु, उनको क्या कहते हैं? जात्रु कहते हैं। रामदेवरा की पैदल यात्रा करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जात्रु। रामदेव या रामदेव जी की पैदल यात्रा करने वाले को जात्रु कहा जाता है। और मक्का और मदीना से आए, और कुछ इफेक्ट है इनके, मक्का और मदीना से आए पंच पीरों में रामदेव जी ने क्या किया था? उनको चमत्कार बताया था। तो उन पंच पीरों ने क्या कहा था? मैं तो पीर हाँ, लेकिन थे पीरा का पीर हो। क्या हो? पीरा का पीर। लेकिन रामदेव जी ने एक क्या चलाया था? शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? शुद्धिकरण आंदोलन। यानी कि आप लिख सकते हो शुद्धि आंदोलन। ये किन लोगों को लिए चलाया था रामदेव जी ने? रामदेव जी ने ये उन लोगों के लिए चलाया था जो जबरन हिंदू तो थे, लेकिन वो क्या, उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया था। उन्होंने क्या धर्म चेंज कर लिया था? हिंदू से क्या बन गए थे? मुस्लिम बन गए थे। लेकिन रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाकर उन्होंने जबरन बने थे। कौन? हिंदू थे और मुस्लिम बन गए थे। लेकिन उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाकर उन्होंने पुण्य हिंदू बनाया था। किन्होंने? रामदेव जी ने। इसे ही शुद्धि आंदोलन कहा जाता है या शुद्धिकरण कहा जाता है। और रामदेव जी ने अपनी समाधि कहां पर ली थी? मानसरोवर पर। कहां पर ली थी? मानसरोवर पर। कब ली थी? 1458 में रामदेव जी ने अपनी, कब है? रामदेव जी ने समाधि भाद्रपद एकादशी को समाधि ली थी। कहां पर ली थी? मानसरोवर या राम सरोवर की पाल पर। रामदेव जी ने 1458 में भाद्रपद एकादशी को मानसरोवर या राम सरोवर की पाल पर समाधि ली थी। और यह समाधि लेने से एक दिन पूर्व जो रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद की एकादशी को, उससे एक दिन पहले या एक दिन पूर्व उनकी धर्म बेहीन कौन थी? डालीबाई ने उसी पाल पर, यानी कि मानसरोवर पर समाधि ली थी। किन्होंने? जो रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले ही समाधि ली थी। और कुछ दिनों बाद रामदेव जी के मौसेरे भाई, कौन? मौसेरे भाई, रामदेव जी के
रामदेव जी के मौसेरे भाई। रामदेव जी के मौसेरे भाई। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी। हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला ने समाधि ली थी। कितने दिनों बाद? रामदेव जी के एक दिन पूर्व थे, उनकी लालीबाई ने ली थी। उसके बाद रामदेव जी ने 1458 भाद्रपद की एकादशी को और उनके मौसेरे भाई हड़पू जी ने 8 दिन बाद, यानी कि रामदेव जी के 8वें दिन बाद, 8वें दिन बाद, 8वें दिन बाद हड़पू जी ने समाधि ली थी। और कहां पर ली थी? जोधपुर जिले के बेंगठी गांव में। बेंगठी गांव में जीवित समाधि ली थी। कौन सी? जीवित। रामदेव जी, ये मौसेरा भाई है रामदेव जी का, और जोधपुर के बेंगठी गांव में जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने भी जीवित समाधि ली थी। अब हम हड़पू जी को अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। मैं मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।